Once again, welcome back to all my favorite class 11th students. बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक पूरे चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये एंटायर चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, आज बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने डिफरेंट एनर्जी सेल्स के बारे में पढ़ा। उन अलग अलग एनर्जी सेल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। साथ साथ हमने ये भी देखा कि अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप क्या क्या होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। किस किस सबसेल में कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। बच्चों, इन सारी चीजों को एक साथ समअप करते हुए आज का हमारा टॉपिक पिछले सभी जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन पॉइंट्स को एक साथ समअप करते हुए आज के हम इस टॉपिक में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें यूटिलाइज होंगी। इसलिए यहां पर मैं आप सबसे फिर ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो लेक्चर को ढूंढ करके लास्ट वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। ऑर्बिटल्स को लेकर के, नंबर्स, क्वांटम नंबर्स को लेकर के, इन सारे वीडियो लेक्चर्स को आप देख लीजिए। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर में तब आपको सारी चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। इवन आज मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूं, उसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों? So let's start the topic for the today. That one is the rules for filling of electrons. इलेक्ट्रॉन्स को फिल डिफरेंट सेल्स और सबसेल्स में फिल करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। कुछ रूल्स पहले के साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स को इन्वेंट किया, कुछ रूल को देखा और उन रूल्स के बारे में हमें बच्चों बताया। जैसे लोअर क्लास में तो आपने एक रूल पढ़ा 2n² का रूल, ठीक है। 2n² के रूल्स से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल्स में भरते चले गए। बट यहां पर फ्रॉम द क्लास 11th स्टैंडर्ड आपको इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने में कुछ अलग बातों को ध्यान में रखना है और उन अलग बातों को हम रूल्स के बेसिस पर एसपीडीएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। इनको समझने से पहले कुछ हम बातों को यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस टू से कि रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो द डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in different orbitals of the subcell is known as the electronic configuration. बच्चों, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी पर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, तो इनके कुछ टर्म्स हैं, इनका कुछ सिंबलाइजेशन है। उस सिंबलाइजेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, ये जरा देखने और समझने की कोशिश करिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 2s2, ओके, 2s2 मैंने यहां पर एक ऐसे लिखा। नाउ दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या सपोज मैंने लिखा
यहां पर 3px2, ठीक है। या सपोज मैंने लिखा 3py2, ऐसे करके लिखा। जनरली क्या लिखा रहता है, जनरली ऐसा लिखा रहता है, सपोज 3p4 या 5 ऐसे करके, ठीक है। सपोज 3p5 मैंने लिखा, ओके। अब जरा यहां समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है 2s2। नाउ दिस 2s2 मीन टू से दिस 2 is representing the main shell, okay, principal cell, right। इसको क्या बोलेंगे, इसको मेन प्रिंसिपल शेल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गई, n = 2। सबसे जो आगे नंबर लिखा रहता है, ये नंबर हमको शो करता है कि किसी भी सेल का जो मेन प्रिंसिपल नंबर है वो क्या है, n। इसके बाद ये जो हमें यहां पर सिंबल जो SP और D और F ऐसे लिखे मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि उस सेल के इस सब सेल में, ठीक है, इस सब सेल के ऑर्बिटल्स में, बेसिकली ये हमें क्या है, ये ऑर्बिटल्स को शो करता है। फिर इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के ऊपर हम यहां पर कुछ नंबर्स लिखते हैं, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3 और सो ऑन, ऐसे करके। ये जो ऊपर हम लिखते हैं, ये ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स को शो करता है। अब यहां पर जो हम ऑर्बिटल्स पर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, उसका कुछ रूल है। क्या रूल है, वो हम आगे धीरे धीरे करके यहां पर डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरी बात अब ये है कि जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अभी s के पास तो एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमने s में अलग कुछ और नहीं लिखा, s एक ही ऑर्बिटल होता है। बट p के साथ में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। जैसे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, px, py एंड pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स में जैसे अभी हमने ये दिखाया कि 3p5, तो 3p5 का मतलब क्या हो गया, 3 मेन शेल, p ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। लेकिन अगर उनका सेग्रीगेशन किया जाए कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर 3px में 2 हैं, तो px में 2 हो गया। फिर py में कितना हो गया, इसमें भी 2 हो गया। फिर z कौन सा बचा, z में, तो सपोज 3pz, z में कितना हो गया, 1 हो गया, ऐसे करके। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 हुए, 5 हो गए। तो इस तरह से हम यहां पर सिंबलाइजेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को लेकर के यहां पर 3 साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स बताए। 3 साइंटिस्ट, आपके कोर्स में इन तीनों साइंटिस्ट का जो रूल्स है, वो रूल्स एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है। कौन कौन से ये साइंटिस्ट हैं, देयर आर द 3 साइंटिस्ट, नेमली अफबाउ, सेकंड पॉली, ओके, फर्स्ट वन अफबाउ, सेकंड पॉली और थर्ड हुंड्स। इनके तीनों के बेसिस पर 3 रूल्स बनाए गए। जैसे फर्स्ट रूल है अफबाउ प्रिंसिपल का, ओके। सो अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, ये हम डिस्कशन करते हैं। देन आफ्टर पॉलीज प्रिंसिपल, and then after on the number 3rd point it will be the Hund's rule or Hund's maximum multiplicity rule। ये तीनों रूल क्या क्या है बच्चों, इनको हम कैसे समझ सकते हैं और इनको किस तरह से हम आगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में को लेकर के यूज करते हैं, दिस विच वी हैव टू लुक ओवर हियर। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल की तरफ।
above principle, ठीक है बच्चों, above principle, this rule is also known as, okay, this rule is also known as n plus l rule, ये भी ध्यान रखिएगा, this rule is also known as n plus l rule। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है या n प्लस रूल क्या है ये हम समझते हैं। वेरी सिंपल बच्चों, अबाउ रूल, अबाउ ने ये कहा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डिफरेंट एनर्जी शेल्स में एटम के अंदर होती है तो वो हमेशा एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सही बात भी है, जैसे आप सब हो, आप सब हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ाई करते हो। पहले आपने क्लास LKG, UKG, प्रेप LKG, UKG पास किया, फिर धीरे धीरे करते हुए क्लास आगे बढ़े, फिर 4th पास किया, फिर 10th, जैसे अभी आप 11th पढ़ रहे हो तो 11th में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्लास 10th पास करना जरूरी है। ओके, जब तक आप क्लास 10th नहीं पास करेंगे तो क्लास 11th में नहीं आ सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं वो सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल में भरते हैं, और जब लोअर एनर्जी सेल भर जाती है तो फिर अपर एनर्जी सेल में, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा सेल में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर के एनर्जी सेल्स में भरते हैं। यही अबाउ का प्रिंसिपल है। ओके, means above principle is the principle in which the filling of electrons which will be possible just in the increasing order of their energy levels. That means the electrons which will fill first in the lower energy cell and then after subsequently then after they will fill into the higher energy cell। और यहां पर ये जो n plus l रूल लिखा है, this n plus l rule is also on the basis of the energy shell। ठीक है बच्चों, जैसे अब हम यहां पर n plus l रूल को समझते हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा। ठीक है, जैसे अभी जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर हम ये देखें कि सबसे जो लोएस्ट एनर्जी शेल होती है वो कौन सी होती है, वो सबसे पहली वाली होती है जो न्यूक्लियस के पास में होती है, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, देन आफ्टर फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जैसे जैसे हम शेल्स में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। सबसे कम 1s फर्स्ट सेल, फिर उससे ज्यादा इसमें आ गई, फिर उससे ज्यादा इसमें आ गई। अब यहां पर भी थर्ड जो सेल हो गई बच्चों, थर्ड सेल में सब सेल्स भी होती हैं, फिर फोर्थ सेल में भी सब सेल्स होती हैं। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करिएगा। फोर्थ सेल में भी सब सेल्स हैं, फिफ्थ सेल्स में भी, इसके आगे फिफ्थ सेल्स में भी सब सेल्स हैं। तो हर एक सेल में कुछ सब सेल्स और उनके अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल, एनर्जी कितनी है वो हम समझते हैं n plus l के रूल से। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रूल्स बढ़ते चले जाते हैं, एनर्जी लेवल्स बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। इसको अब जरा हम ये ऐसे समझते हैं, जैसे सबसे पहले जो शेल भरेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो होगी 1s, फर्स्ट s। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां भरेंगे, फिर सेकंड s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, सेकंड सेल के s ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद यहां पर सेकंड s के बाद फिर सेकंड सेल में ही 2p ऑर्बिटल होता है बच्चों। एक सेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपने इक्वल लेवल्स पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर उससे ज्यादा क्या होता है, उसके बाद 3s। ठीक है, फिर 3p,
इसके बाद 3p, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4s का। किसका आता है? 4s का, इससे ज्यादा 4s। फिर 4s के बाद आता है 3d, ठीक है। तो अब ये अलग अलग इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हम चले जाते हैं। अब यहां पर इनका एनर्जी लेवल देखने के लिए इनकी वैल्यूज को हम n+n से कंपेयर करेंगे। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था दैट s = 0, s की जो वैल्यू हो गई उसको क्या रखी गए? 0, s p d f, ओके, s p d f g ऐसे करके, सो 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां जरा हम एनर्जी सेल देखते हैं, इनका एनर्जी क्या हुआ। ये जो आगे के नंबर लिखे हैं, these numbers are the values of the n, whereas these are the orbitals, okay, सबसेल्स ये हो गई सबसेल्स, और इन सबसेल्स की जो वैल्यूज हैं वो n के साथ में हैं और इनकी वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे। तो इनका जरा हम एनर्जी लेवल्स कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके से इनका क्या है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप ये देखिए, इसको यहां से हटा करके मैं जरा कॉमा में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे, राइट, कॉमा में कन्वर्ट कर दिया। 1s के लिए 1s मीन टू से 1 + 0, 1 + s की वैल्यू क्या आ गई? 0, सो इट विल बी 1। देन आफ्टर 2s मींस 2 + s की वैल्यू 0, देन इट विल बी 2। देन आफ्टर 2p मीन टू से 2 + 1, यहां पर क्या रखेंगे हम? 1, ठीक है, 1। अब 1 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3, तो 2 से ज्यादा 3। देन आफ्टर 3s, तो 3 + s का मतलब 0 मीन टू से क्या आ गया? 3। देन आफ्टर 3p, सो 3 + p की वैल्यू कितनी आ गई? 1, मींस 3, 1 + कितना हो गया? 4। अब यहां पर देखिए, फिर 4 + 0 it will be equal to the 4, then 3d, then 3 + d की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का मतलब कितना हो गया? यहां पर हो गया 5। अब बच्चों यहां पर आप ये देखिए, सबसे पहले 1 में गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s, फिर उससे ज्यादा ये 2 की वैल्यू आ गई, फिर इसमें, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब यहां पर एक चीज ये भी देखिए कि अब्बाउ ने ये भी कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह आ जाए जहां पर किसी का नंबर इक्वल आ जाए, जैसे यहां की कंडीशन है, ठीक है। इन सब जगहों पर तो सबकी वैल्यू बढ़ते हुए में है, तो जब जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिर इसमें, लेकिन यहां और यहां पर ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। सिमिलरली यहां और यहां पर वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो जहां पर वैल्यूज इक्वल आएंगी, यानी कि एनर्जी लेवल इक्वल होगा, उस कंडीशन पे n की वैल्यू जिस भी ऑर्बिटल में, जिस भी शेल में कम होगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? वहां पर जाएगा। आई रिपीट कि जहां पर n की वैल्यू कम होगी, अगर इक्वल एनर्जी लेवल मिल रहा है तो जहां पर n की वैल्यू होगी कम, वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। और अगर एनर्जी लेवल बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे यहां पर इसकी भी 3 आ रही है, 3s, और 2p, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? 2 वाले में, क्योंकि 2n की वैल्यू यहां पर कम है, ठीक है। सिमिलरली 4s एंड 4p, n की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेगा। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। इसके लिए
एक टेबल भी आप बाबू ने बताई, उस टेबल को भी मैं आपको यहाँ पर बना करके शो कर दे रहा हूँ, इससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे 1s, ओके, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है बच्चों। देन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p and so on, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड सेल, ये n इक्वल्स टू फर्स्ट के लिए, n इक्वल्स टू सेकेंड, n इक्वल्स टू थर्ड, n इक्वल्स टू फोर्थ के लिए, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू 7 के लिए। तो फर्स्ट में 1s, 2 में 2 सेल, 3 में 3 तरह की सेल होती हैं, 3s, 3p एंड 3d, ओके। 4 में 4 तरह की सेल्स होती हैं, 4s, 4p, 4d और फिर 4f हो जाएगी। 5 में 5 तरह की होंगी, 5s, 5p, 5d एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से ऐसे होगी आगे। फिर आगे चल करके यहाँ पर f, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो जाएंगी, sp, d और f हो जाएंगी। सो 4f, देन 5f एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आगे चलता रहता है बच्चों, ठीक है, राइट। तो इस तरह से ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं, राइट, कुछ इस तरह से। और अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी ये जरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि सबसे कम एनर्जी लेवल ये है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये भरेगा, फिर यहां से ये वाला, फिर ये 2, फिर नेक्स्ट यहां से फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इसके बाद यहां से ऊपर जाएगा, फिर ये यहां, ओके, इस तरह से, फिर ये यहां से जा करके ऐसे और ये भरेंगे, फिर यहां से ये जा करके इस तरह से, और ऐसे इनकी फिलिंग होती चली जाती है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है बच्चों। इस तरह से अबाउट के रूल्स को हम समझते हैं। नेक्स्ट रूल आता है बच्चों पॉलीज प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट रूल इज द पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल ने क्या बताया बच्चों, हालांकि इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया है। जैसे जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सेल्स एंड ऑर्बिटल्स में करते हैं। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। पॉलीज ने ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ओके। ये और पॉलीज का प्रिंसिपल है। मीन टू से द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीज प्रिंसिपल, द पॉलीज सेड दैट in an orbital the maximum 2 electrons can be there। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकता। या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम, या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर ऑर्बिटल खाली रहेगा। मींस या तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल फिल्ड नहीं होगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात ये बताइए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर गए पूरे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी।
means if the orbital is having the 2 electrons maximum, then their spin will be in opposite direction always. ठीक है, जैसे अगर हम ऑर्बिटल को बनाएं, ऑर्बिटल के सिंबल को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने बनाया तो ये s ऑर्बिटल को शो करता है। अगर हमने p ऑर्बिटल को बनाया, ठीक है, तो p में 3 होते हैं, ये तीनों p ऑर्बिटल हो गया, p में 3 है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। सपोज ये हो गया पहला px, दूसरा हो गया py और तीसरा हो गया pz, थर्ड वन इज द pz। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो s ऑर्बिटल खाली होगा या इसमें एक ऑर्बिटल है, इतना मिल करके एक ऑर्बिटल, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सपोज कोई दूसरा ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इन दोनों की जो स्पिनिंग होगी वो अपोजिट होगी। जैसे सपोज अगर हमने इसमें फिल किया, एक यहां फिल किया, एक यहां फिल किया, एक यहां फिल किया, फिर दूसरी जो डबलिंग हुई है तो डबलिंग यहां से होगी, एक हमने देखो ऊपर दिखाया है ऐसे और दूसरे वाले को नीचे। ये इलेक्ट्रॉन की सिंबलिंग होती है, एक को अप साइड एक को डाउन साइड। अप का मतलब हो गया प्लस हाफ स्पिन एंड डाउन साइड का हो गया माइनस हाफ स्पिन। ये क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है, ठीक है। तो दोनों की अपोजिट स्पिन होगी अलग अलग, या तो ऑर्बिटल खाली रहेगा या ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे या ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वो स्पिन करेंगे। ये किसने बताया? पॉलीज ने बताया। नेक्स्ट हमारे आते हैं थर्ड साइंटिस्ट। थर्ड साइंटिस्ट का नाम है हुंड, ठीक है बच्चों, और इनका रोल हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड इज द हुंड्स रूल, ठीक है बच्चों, या हुंड्स प्रिंसिपल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल लिखा रहता है। हुंड्स ने क्या बताया? हुंड्स ने ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरना शुरू होते हैं तब उनकी जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग मतलब डबल इलेक्ट्रॉन, जैसे पॉली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन हुंड्स ने बताया कि 2 कब होगा? 2 तभी जाकर के उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी जब किसी भी ऑर्बिटल में सारे स्पेसेस फिल हो चुके हों, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कुछ ऑर्बिटल खाली हो और कुछ ऑर्बिटल भरे हों और उसमें पेयरिंग हो। That means the Hund's said that the pairing of the electrons in the orbital, it will start just after the filling of all the orbitals. It cannot be the pairing until the whole orbital will singly filled. जब तक पूरे ऑर्बिटल सिंगल नहीं भर जाते हैं तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जरा यहां देखिए, सपोज अगर हम हाइड्रोजन के लिए दिखाएं तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहां पर ऐसे भर सकते हैं, ठीक है, एक 1s ऑर्बिटल। हीलियम के लिए अगर हम दिखाएंगे तो 1s ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां और एक यहां, ठीक है। सिमिलरली अगर हम किसी और के लिए, थर्ड के लिए, थर्ड 4 5 6 के लिए, ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर अगर हम लिथियम के लिए चलें, ठीक है, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहां, तो फिर आगे यहां पर ये भर गया, ठीक है। बेसिकली हम p ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं, डायरेक्ट हम p ऑर्बिटल के लिए देखते हैं। सपोज कि p ऑर्बिटल के लिए सपोज सोडियम का अगर हम एग्जांपल लें, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले में 2 यहां भर गए, फिर दूसरे में
ठीक है, ये 1s2 2s2, फिर उसके बाद अब यहां पे समझिएगा, यहां पे पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक, ये तो s ऑर्बिटल में हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या है, जैसे p ऑर्बिटल है, ये है px, ये है py, ये है pz। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ओके बच्चों, अब जब तक पूरा ऑर्बिटल ना भर जाए तब तक पेयरिंग नहीं शुरू होगी। तब अब पेयरिंग शुरू होगी यहां से, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो टोटल ये कितने, ये जो कंबाइंड स्टेट हो गई, ये कंबाइंड स्टेट हो गई 2p6 के लिए। हम इसको ऐसे लिख देंगे 2p6। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे और भी वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। बट यहाँ पे जो पेयरिंग स्टार्ट हुई, वो पेयरिंग जब तक पूरा नहीं भर गया तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, यही हमारा हुंड्स का रूल है कि जब तक पूरे ऑर्बिटल्स नहीं भर जाते हैं तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे के कुछ ऑर्बिटल खाली हो, जैसे ऐसे एक मैंने ये मान लीजिए बना दिया। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर ये वाला भरा ही नहीं है और यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब देखो पेयरिंग यहाँ पेयर हो गया, यहाँ पर सिंगल है और ये खाली है। ये रूल क्या है, ये रूल गलत रूल है। ठीक है बच्चों, तो पेयरिंग हमेशा तब स्टार्ट होगी जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स कम से कम एक सिंगली फिल्ड ना हो जाए। दिस इज द हुंड्स रूल। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए हमने ये 3 रूल्स पढ़े। नेक्स्ट फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करते हैं, ये हम फिर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।